स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका फिजिक्स का, आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर क्लास 10th। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है विच हैज़ मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड ईजी। मीनिंग सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। और एनर्जी भी कैसी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट हैज़ मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड ईजी। मीनिंग क्या? इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सोर्स हो गया, एक तरह का एनर्जी है, एक तरह की एनर्जी होती है जिसने हमारी लाइफ को जो है वो इजी कर दिया है। अब किन मैनर्स में इजी कर दिया है? क्योंकि हम हर रोज़ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं टू ग्लो द बल्ब्स। कहाँ पे यूज़ करते हैं? टू ग्लो द बल्ब ग्लो करने में, एलईडी ग्लो करने में। इलेक्ट्रिक आयरन, क्लोथ्स के ऊपर आयरन करनी होती है, हमें प्रेस करते हैं हम, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर में इसका यूज होता है। इंडक्शन हीटर जो होते हैं, इंडक्शन हीटर। इलेक्ट्रिक फ़ैन आप यूज़ करते हो, फ़ैन में इसका यूज होता है। और भी बहुत सारे जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल फ़ोन, ये सब के सब जो है किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्क करते हैं। तो इसलिए हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक हो जाए तो हमारे सारे एप्लायंसेस जो है वो वर्क करना क्या कर देंगे? बंद कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड आया है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज से, इलेक्ट्रॉन वर्ड से प्रोड्यूस हुआ है। तो इसलिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है ये जो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट देती है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है विच गिव्स अस इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। A physical quantity which gives us electric effect। या एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वजह से कोई सबस्टांस जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, अगर हम देखें चार्ज नेचर में दो तरह का चार्ज होता है। टाइप ऑफ चार्ज की अगर बात करें हम, टाइप ऑफ चार्ज नेचर के अंदर जो है दो तरह का चार्ज हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक तो पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो होता है वो नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो दो तरह का चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायंस भी बोल सकते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम एनायन बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, सबसे पहले हम इनका प्रोडक्शन का रीजन स्टडी करते हैं। तो सिंपल एक्टिविटी है। अगर हम क्या करते हैं, एक ग्लास रोड लेते हैं, सपोज करो एक ग्लास रोड लेते हैं हम, ये ग्लास रोड हमारे पास है, ग्लास रोड, और एक सिल्क क्लॉथ लेते हैं,
ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब करते हैं, हम इनको आपस में ऐसे रब करते हैं, ऐसे रब करेंगे ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ। तो रब करने के बाद अगर हम ग्लास रोड को कुछ पार्टिकल्स पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाएं, पीस ऑफ पेपर जो है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर जो है ग्लास रोड की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ग्लास रोड पे जो है वो किस तरह का चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज रब करने के बाद। जबकि सिल्क क्लॉथ के ऊपर उतना ही क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। मीनिंग क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो रब करने के बाद, रब करने से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो एनर्जी अगर प्रोड्यूस होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है लूजली बाउंड है वो एनर्जी गेन करेंगे, और जबकि एनर्जी गेन करेंगे और गेन करके जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर। और जबकि जिस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली बाउंड है, न्यूक्लियस के साथ जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर स्ट्रॉन्गली बाउंड है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेंगे, और अट्रैक्ट करने के बाद ग्लास रोड जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मीनिंग क्या है, अगर हम बेसिक रीजन देखें, चार्जिंग का अगर रीजन देखें, हम कई तरह से जो है चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेथड्स जो है प्रोड्यूस करने के, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज, हमारे पास कई मेथड्स है चार्ज प्रोड्यूस करने के। जैसे सबसे पहले फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कंडक्शन से कर सकते हैं, और थर्ड वन जो है वो इंडक्शन से भी हम कर सकते हैं। इंडक्शन, फ्रिक्शन से हमने ये केस किया है सिल्क क्लॉथ के साथ, अगर ग्लास रोड को हम रब कर दें तो दोनों ही ग्लास रोड जो है पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और सिल्क क्लॉथ उतना ही नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। ये एग्जांपल हो गया हमारा फ्रिक्शन का। और कंडक्शन में क्या है, अगर मैं एक चार्ज बॉडी को, किसी भी चार्ज बॉडी को अनदर कंडक्टिंग बॉडी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आता हूँ, तो इसका कुछ चार्ज यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, और सेम काइंड का चार्ज जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडक्शन। और इंडक्शन में क्या है, जैसे कि मैंने ग्लास रोड को पहले रब करके चार्ज कर लिया, चार्ज करने के बाद बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके आया मैं, तो यहाँ पे जो ग्लास रोड की वजह से, जब ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, हमने इसको रब किया था सिल्क क्लॉथ के पास, और हम इसको एक अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं एट सम गैप, इनके बीच में थोड़ा गैप मेंटेन करना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा बॉडी का और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो ये चार्जेस का जो सेपरेशन है, इस टेक्निक को हम बोलते हैं इंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, इंडक्शन। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते इसकी, क्योंकि सिलेबस में हमारे नहीं है इंडक्शन, कंडक्शन, और ये आप +2 में जा करके इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे। तो अब हम बात करते हैं चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, बेसिक चार्ज का रीजन क्या है, पॉजिटिव चार्ज कोई बॉडी क्यों एक्वायर करती है, नेगेटिव क्यों एक्वायर करती है। तो सबसे पहले अगर हम केस लेके चलते हैं, हमें पता है कोई भी एटम हमारे पास है, एटम को हमने मान लिया स्फेरिकल मान लेते हैं, एटम का ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि आउटर ऑर्बिट जो है न्यूक्लियस के अराउंड जो है, डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। डिफरेंट ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। मान लो मैं सबसे पहला केस लेता हूँ, सोडियम का केस लेता हूँ, Na सिंबल होता है सोडियम के लिए। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर आप पढ़ चुके हो, एटॉमिक नंबर जो है इसका, एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है हमारे पास, Z से लिखते हैं एटॉमिक नंबर को, 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 281, यानी कि अगर हम 3 डिफरेंट सेल यहाँ पे दिखाते हैं, तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये मैं जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा हूँ, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और सेकंड ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं हम यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और आउटर मोस्ट में कितना आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी कि 1s2
एंड 3s1। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई है। आउटर सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब स्टेबल होने के लिए, इनर्ट गैस की कन्फिग्रेशन गेन करने के लिए, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड है, और जबकि नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में रिवॉल्व करता है। तो मीनिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दें यहाँ से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना इजी है ताकि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का आउटर सेल से लॉस कर दे, तो सोडियम के पास टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना था? टोटल पॉजिटिव चार्ज मान लो एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज प्लस ई, तो 11 प्रोटॉन यहाँ पे तो 11 ई पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे। और जबकि नेगेटिव चार्ज जो था वो माइनस का 11 ई था। ई जो है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है। ई को हम लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि चार्ज की यूनिट होती है। कूलम जो है चार्ज की यूनिट है, सी मीनिंग कूलम। कूलम जो है चार्ज की यूनिट है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे, प्रोटॉन के लिए चार्ज जो है यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। तो ये बेसिक यूनिट होती है चार्ज की, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है तो इसका मीनिंग एटम ओवरऑल क्या है? न्यूट्रल। एटम जो है ओवरऑल न्यूट्रल है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं इसमें से, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो माइनस का 10 ई रह जाएगा, और जबकि पॉजिटिव चार्ज 11 ई है। तो नेट चार्ज आ जाएगा एटम के ऊपर। अब नेट चार्ज आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन, और ये चार्ज कितना रह जाएगा? प्लस ई रह जाएगा। यानी कि प्लस ई जो है एक यूनिट जो है पॉजिटिव चार्ज इसके पास रह जाएगा, यानी कि सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेगा। ऐसे ही अगर हम केस करते हैं नेगेटिव चार्ज का, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, किसका लॉस करके? इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कोई भी एटम जो है वो किस तरह का चार्ज गेन कर सकता है? पॉजिटिव चार्ज। और जबकि मैं क्लोरीन का केस करता हूँ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के लिए। एक और एग्जांपल करते हैं हम क्लोरीन का। Cl, क्लोरीन जो है कैपिटल C स्मॉल l, क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 17, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है 287, यानी कि वैलेंस सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है, तो इसका मीनिंग इसको अपना ऑक्टेट मीनिंग वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। इसको किसकी ज़रूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो मीनिंग ये एक नियर बाई कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनर्ट गैस की इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन जो है ये गेन कर लेगा। तो मीनिंग क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को अपनी जो है गेन किया है, और जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तब जो है एटम किस तरह का चार्ज गेन करेगा? जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। यानी कि क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मीनिंग क्या है? जिसके अंदर, जिस सब्सटेंस के अंदर या जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है और न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वहाँ पे मटेरियल जो है इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? जैसे ये केस था, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, और जहाँ पे लूजली बाउंड है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? लॉस करेगा। तो मीनिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आया? ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से कोई भी सब्सटेंस जो है वो क्या गेन करता है? पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और नेगेटिव चार्ज
बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन करके जो है कोई भी नेगेटिव चार्ज जो है वो अटेन करेगा। तो ये था रीजन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, कोई मटेरियल कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ स्टडी करें। तो यूनिट ऑफ चार्ज, सबसे पहले चार्ज की यूनिट जो है एसआई यूनिट जो है कूलम होती है। कूलम जो है वो एसआई यूनिट है, इसको हम कैपिटल लेटर सी से डिनोट करेंगे। और चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर का यूज़ करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय लेटर क्यू। क्यू से हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जबकि चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है। अब हम कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे यहाँ पे चार्ज की प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज जो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। मीनिंग क्या है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हम पास रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कहाँ जाएगी, अवे जाएगी। ऐसे ही दो नेगेटिव को रखेंगे अगर हम पास तो ये भी एक दूसरे से कहाँ जाएगी, अवे मूव करेगी। यानी कि इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, ये एक दूसरे से अवे मूव कर जाती है अगर इनको पास रखते हैं हम। सेकंड है, यहीं पे कर लेते हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मीनिंग एक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव, नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को पास रखेंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी तो यहाँ पे क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है अलजेब्रिकली ऐड होता है। एल्जेब्रिकली मीनिंग सिंपल एल्जेब्रा के रूल लगते हैं चार्ज को ऐड करने में। चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो एल्जेब्रिकली ऐड होगा, सिंपल एल्जेब्रा प्लस माइनस का यूज़ करना है। मान लो कोई भी बॉडी हमारे पास है और इसके डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट चार्ज है। मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है और Q1 चार्ज जो है वो 2 कूलम चार्ज है। मान लो यहाँ पे Q2 चार्ज है, दिस पॉइंट पे पॉइंट चार्ज। ये मान लो Q2 है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, यहाँ पे मान लो Q4 चार्ज है। और इनकी मैं वैल्यू लिख देता हूँ। मान लो Q1 चार्ज जो है वो 2 कूलम चार्ज है, Q2 जो है वो -1 कूलम चार्ज है, Q3 जो है वो 4 कूलम चार्ज है और Q4 जो है वो -1 कूलम चार्ज है। तो एल्जेब्रिकली ऐड करना, टोटल चार्ज जो आएगा दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। इनका जो है साइन साथ में राइट करना है हमें भी। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव राइट कर दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव राइट कर दो। ये 2 कूलम था तो प्लस में आ गया, Q2 जो है माइनस में है तो माइनस का 1 कूलम आ जाएगा, Q3 जो है वो पॉजिटिव है तो 4 कूलम, Q4 नेगेटिव है तो 1 कूलम। तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज 6 कूलम है, टोटल नेगेटिव चार्ज 2 कूलम है, तो कुल मिला के कितना रह जाएगा, 4 कूलम पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सिंपल अलजेब्रा का यूज़ करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चार्ज जो है नेचर में कैसा है, एडिटिव नेचर होता है चार्ज का। थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज
कंजर्व्ड इन नेचर। कंजर्व्ड का मीनिंग क्या है? चार्ज को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, लेकिन चार्ज कभी भी, और जो टोटल अलजेब्रिक सम आएगा, अलजेब्रिक सम जो आएगा, अलजेब्रिक सम यानी कि सिंपल अलजेब्रा से जो हम सम निकालेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे एग्जाम्पल देखें, मैंने ग्लास रोड ली थी, ग्लास रोड, इसको मैंने सिल्क क्लॉथ लिया, सिल्क क्लॉथ। बिफोर रबिंग करने से पहले, घिसाने से पहले, दोनों को आपस में रब करने से पहले टोटल चार्ज जो है, यहाँ पे भी चार्ज 0 है और यहाँ पे भी चार्ज 0 है, तो टोटल चार्ज कितना आया? 0 आता है। बट आफ्टर रबिंग मैं ये सपोज करता हूँ, यहाँ पे 2 यूनिट जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। 2 यूनिट क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे 2 यूनिट क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो भी आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज अगर निकालें, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना आएगा? अलजेब्रिक सम के इक्वल 2 यूनिट मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, यहाँ पे 2 यूनिट मैंने क्या लिया है? नेगेटिव चार्ज लिया है। ये देखो नेगेटिव लगा देते हैं, तो जब इनका सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0। यानी कि बिफोर रबिंग और आफ्टर रबिंग ग्लास रोड पे और सिल्क क्लॉथ पे जो टोटल चार्ज था वो कितना रहता है? 0 रहता है। इसलिए चार्ज जो है नेचर में कैसा है? कंजर्व्ड नेचर है चार्ज का। इसको ना तो हम बना सकते हैं, ना ही इसको ख़त्म कर सकते हैं, बट हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। और लास्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वेंटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है। इन डिस्क्रीट पैकेट्स। यानी कि चार्ज जो है वो डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्वांटाइज्ड होता है चार्ज। और अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसकी डेफिनेशन भी है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के क्वांटाइजेशन को अगर हम देखें, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज आएगा इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब ये बेसिक यूनिट क्या होती है चार्ज की? इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अगर मैं चार्ज को ऐसे राइट करूँ, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। एन कोई इंटीजर है, एन क्या कोई इंटीजर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कोई इंटीजर नंबर है, कंप्लीट नंबर है। और जबकि ई जो है दिस इज़ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और बेसिक यूनिट का मीनिंग क्या है? बेसिक यूनिट चार्ज के हम कितनी मान के चलते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव हम यूज़ करते हैं प्रोटॉन के लिए, जबकि नेगेटिव हम यूज़ करते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आ जाएगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और जबकि प्रोटॉन पे चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मीनिंग क्या है? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे टोटल चार्ज
जो है वो 0 रहता है। ये तो हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जबकि किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज आएगा वो पैकेट्स की फॉर्म में लाई करता है, और इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के। एन कोई इंटीजर है, ई जो है बेसिक यूनिट है चार्ज की, जिसको बोलते हैं हम। अब चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों होता है नेचर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब चार्ज का जो बेसिक रीजन है दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र नहीं होते, वो हमेशा इंटीग्रल नंबर में ट्रांसफ़र होते हैं। इसलिए चार्ज जो नेचर में कैसा होता है, क्वांटाइज्ड। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं यहाँ पे, CBSE पेपर में आया हुआ है 2015 में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये हमारी। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। मीनिंग हमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं 1 कूलम चार्ज में। चार्ज गिवन है 1 कूलम, और हम यूज करेंगे यहाँ पे किसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। N × E होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, दिस इज इक्वल टू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं यहाँ पे, N फाइंड आउट करना, तो Q / E आ जाएगा ये। तो Q की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 कूलम है, और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि जो चार्ज है वो 1 कूलम चार्ज है। अब बेसिक यूनिट चार्ज की ये हो गया, तो सिंपल हम चाहे यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव को कैंसिल करके सिंपल E की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये जो हमारा डिवाइड करने के बाद आएगा, दिस इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 1 कूलम चार्ज को भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1 कूलम चार्ज is that much charge which is carried by 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मीनिंग जितना चार्ज 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो है कैरी करेंगे, उस चार्ज को बोलते हैं 1 कूलम चार्ज। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टमीटर, और हाउ टू कनेक्ट वोल्टमीटर इन द सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। थैंक यू वेरी मच।